भारत में जब भी मजबूत बाइक की बात आती है तो राजदूत का नाम उसमें जरूर आता है। यह कोई आम बाइक नहीं थी, यह भारत की पहली स्पोर्ट बाइक भी मानी जाती है। इसने लोगों को बताया कि आखिर रफ्तार क्या होती है। जहां एक समय में सब रॉयल एनफील्ड के पीछे भाग रहे थे, उस समय राजदूत ने मार्केट में आकर उसे कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया था। यह वह बाइक थी जिसे शहर और गांव दोनों ही जगह में पसंद किया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह हर जगह चलने में सक्षम थी और तेज होने के साथ साथ माइलेज भी बुलेट से ठीक था। हालांकि आज इस दमदार बाइक का नामो निशान देखने को नहीं मिलता। तो चलिए क्यों न एक बार फिर जाना जाए कि आखिर कैसे राजदूत भारत में इतनी लोकप्रिय हुई। राजदूत की शुरुआत हुई 1962 में, जब एक एस्कॉर्ट ग्रुप नाम की एक कंपनी ने एक पोलिश बाइक को भारत में राजदूत नाम से बनाना शुरू किया। यह एक 175 सीसी की बाइक थी। शुरुआत में जब यह आई तो इसे मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। आखिर भारत में पहले से ही बुलेट ने अपना कब्जा किया हुआ था। हालांकि यह बाइक बाकी बाइक से बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी, मगर इसे ज़्यादा ग्राहक नहीं मिल रहे थे। कई सालों तक राजदूत मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए तरसती रही। इसे अपनी असली पहचान तब मिली जब 1973 में आई फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर ने इसे चलाया। वह फिल्म तो हिट हुई ही और साथ में उसके साथ राजदूत भी एक बड़ी हिट बाइक बन गई। बॉबी के आने के बाद से तो राजदूत के मानो दिन ही बदल गए। लोग भी ऋषि कपूर की तरह ऐसी बाइक चलाने लगे। देखते ही देखते राजदूत की डिमांड बढ़ने लगी। राजदूत का मार्केट बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन मगर उसे काफ़ी उछाल जरूर मिली। अच्छी लोकप्रियता के बाद भी राजदूत 175 बहुत बड़ी हिट नहीं बन पाई थी। 1983 आते आते यह ओल्ड फैशन बाइक बन गई थी, इसलिए उसी साल इसे बंद किया गया था। कंपनी समझ गई थी कि ग्राहक कुछ और चाहते, इसलिए उन्हें अपने ग्राहकों को इससे भी कई अच्छी बाइक बना के देनी थी। 1983 में एस्कॉर्ट ग्रुप ने यामा के साथ गठबंधन किया। उन्होंने मिलकर राजदूत की नई बाइक निकाली जिसे 350 सीसी इंजन के साथ बनाया गया था। यही वक्त था जब यह बाइक हर किसी के दिल को भाने लगी थी। यह तेज थी, हल्की होने के साथ साथ मजबूत भी थी और बुलेट के मुकाबले काफ़ी कम पेट्रोल लेती थी। यही कारण बने कि न सिर्फ शहर बल्कि गाँव के इलाकों में राजदूत को पसंद किया जाने लगा। राजदूत 350 के फीचर्स बहुत दमदार थे। इसमें 6 गियर दिए थे और इसकी अधिकतम रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक चली जाती थी। इसकी तेज रफ्तार ही थी जिसके कारण यह युवा के दिलों की धड़कन बन गई थी। यूँ तो यह स्पोर्ट बाइक नहीं थी, मगर उस समय भारत में इसके जैसी कोई भी तेज रफ्तार वाली बाइक नहीं थी। माना जाता है कि एक समय में राजदूत इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि कोई और बाइक इसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब राजदूत ने बुलेट को भी पीछे छोड़ दिया था। वह समय राजदूत का सुनहरा समय माना जाता है। कामयाबी उनके कदम चूम रही थी। राजदूत की खासियत थी कि यह बाइक गांव के कच्चे रास्तों पर भी बहुत अच्छे से चला करती थी। इसमें पेट्रोल भी कम लगता था, इसलिए यह किफ़ायती भी थी। यही कारण बना कि भारत सरकार ने अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरों को यह बाइक दी थी। इस बाइक से वो आराम से दूर दूर के गाँव तक जा सकते थे। सिर्फ अफसरों को ही नहीं, गांव के सामान्य लोगों को भी राजदूत खूब भाई। कई दूध वाले इस बाइक का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें दूध के डिब्बे लगा के सुबह सुबह कच्चे रास्तों पर बड़े ही आराम से जाया जा सकता था। जिन रास्तों पर कोई आम बाइक दम तोड़ देती थी, उस पर भी यह बाइक भारी वजन के साथ मदमस्त होकर चला करती थी। 1980 से 1990 तक के समय में राजदूत ने भारत में बाइक मार्केट में खूब नाम कमाया। हजारों राजदूत बाइक पूरे भारत में बेची गई। सब ठीक चल रहा था कि तभी जमाने में नई तकनीक की बाइक आने लगी। यह नई बाइक ज़्यादा सस्ती और किफ़ायती थी। राजदूत बहुत समय से अपनी बाइक में काफ़ी नई टेक्नोलॉजी नहीं लाई थी और यही बनी इस बाइक के पतन की असल वजह। राजदूत वक्त के साथ साथ ओल्ड फैशन होती जा रही थी। नई बाइक्स ने राजदूत के मार्केट को मार लिया था। इसकी एक वजह यह भी थी कि राजदूत के स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे थे। आम लोगों के लिए बनी यह बाइक धीरे धीरे उनके बजट से बाहर जा रही थी। वक्त के साथ साथ राजदूत की लोकप्रियता खोने लगी थी। लोग इसे नकारने लगे थे। यही कारण है कि 1990 के अंत तक इस बाइक का पतन होना शुरू हो गया था। इसकी प्रोडक्शन काफ़ी कम हो चुकी थी क्योंकि कोई इसे खरीदना ही नहीं चाहता था। आखिर 1991 आने तक कंपनी ने राजदूत बनाने से मना कर दिया और 1991 में आखिर राजदूत बाइक बेची गई थी। आज राजदूत भले ही कबाड़ में पड़ी दिखाई देती है, मगर बहुत से लोगों ने इसके जरिए अपनी शुरुआत की थी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान धोनी ने भी अपनी पहली बाइक के तौर पर राजदूत ही खरीदी थी।
यही से उन्हें बाइक का शौक लगा था। जब उन्होंने राजदूत खरीदी तब इसका ज़माना चला गया था, मगर यह बाइक हमेशा से ही उनके दिल के पास रही थी, इसलिए ही उन्होंने इसे खरीदा और ठीक करवाया था। राजदूत आज एक इतिहास बन चुकी है। कुछ एक बाइक कलेक्टर ही होंगे जिनके पास यह बाइक मौजूद हो। सालों से धूल खा के तो आज इस बाइक का बस लोहा ही बचा है। भले ही यह आज कहीं नहीं दिखाई देती, मगर जो लोग इस बाइक को चलाते थे उनके दिलों में ये हमेशा बसी रहेगी।